आज हम वाटिका कार्य पुस्तिका कक्षा 5 के अंतर्गत पाठ नंबर 2 पंच परमेश्वर की एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो ये है पंच परमेश्वर। तो इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में रिक्त स्थान में आ जाएगा गाढ़ी मित्रता थी। दूसरी लाइन है, जब तक दान पत्र की, इसमें भरा जाएगा रजिस्ट्री हुई। तीसरा है, सरपंच किसे बनाया जाए, इस पर बहस हो गई। उसके बाद है, अलगू चौधरी बैल मोल लाए। क्या मोल लाए थे? बैल। जुम्मन का नाम सुनते ही कलेजा धक धक करने लगा। दूसरा देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। जैसे जीरा माने बहस है, उसी तरह गाढ़ी माने गहरी, आठों पहर, दिन रात 24 घंटे, दैव योग सौभाग्य, विनती प्रार्थना, जायदाद संपत्ति भूमि सोना चांदी, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब आएंगी उसमें। घर, बेसहारा निराश्रय, यानी जिसका कोई सहारा ना हो उसको बेसहारा कहा जाता है। उसके बाद फिर ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। इसमें अनुच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो यह मेरे साथ बैठे थे, अब इतने प्रश्न मुझसे क्यों पूछते हो। जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो इसके आधार पे पहला प्रश्न जो इनका बना है, किसने जुम्मन से जीरा शुरू की, तो सीधा सा है अलगू चौधरी ने। दूसरा है, जुम्मन क्यों चकित था, अलगू के फैसले से जुम्मन चकित था। तो इसका उत्तर होगा अलगू के फैसले से। अलगू ने क्या फैसला सुनाया, अलगू ने फैसला सुनाया था खाला जान को माहवार खर्च देने का फैसला सुनाया। चौथा प्रश्न है, देखा जाए, मुहावरे का अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे गाढ़ी मित्रता का अर्थ होगा गहरी दोस्ती। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। मुहर लग जाना, पक्का हो जाना। रजिस्ट्री होते ही, मतलब रजिस्ट्री पर मुहर लगते ही जमीन जुम्मन की हो गई, यानी पक्की हो गई जुम्मन की। सिर माथे चढ़ाना, इसका अर्थ होगा खुशी से स्वीकार करना। इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे, पिताजी के कथन को राम ने सिर माथे चढ़ा लिया। आठों पहर खटकना, अच्छा ना लगना, राम को रावण आठों पहर खटकने लगा। कलेजा धक धक करना, अधिक घबराना, थानेदार को देखकर चोरों का कलेजा धक धक करने लगा। फूले न समाना, बहुत खुश होना, अपने बेटे की नौकरी लग जाने से माता पिता फूले नहीं समा रहे हैं। उसके बाद है पांचवा प्रश्न, सही कथन के आगे सही का निशान तथा गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। एकदम सही है ये। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, नहीं, ये गलत है। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, ये एकदम सही है। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी के विरुद्ध फैसला सुनाया, नहीं। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, हाँ। इसका देखेंगे, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में अपने उसी रूप में आए हैं, और तद्भव वो होता है जो समय देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो गए हैं। जैसे पूरा जो है उसका पूर्ण होगा, निबाह निर्वाह, निठुर निष्ठुर, पहर प्रहर, घर गृह, भगत भक्त। सातवां प्रश्न,
नीचे दिए गए अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों की पहचान करके उनके आगे लिखिए। आप जानते ही हैं अनुस्वार वो शब्द होते हैं जिनमें ऊपर के पर आप ध्यान दीजिए बिंदी लगा होता है, तो उनको अनुस्वार कहते हैं। परंतु अनुस्वार है, प्रबंध अनुस्वार है, पंचायत अनुस्वार है, चंद्रबिंदी वाले अनुनासिक, लूंगी बोलने से नाक से ध्वनि आती है तो अनुनासिक, रोटियां अनुनासिक, पसंद अनुस्वार, चढ़ाऊंगी अनुनासिक। उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्दों का मिलान कीजिए। प्रसंख्या 8, सत्य का असत्य, अंत का प्रारंभ, संध्या का ऊषा, ऊषा माने सुबह, एकदम जो सुबह मतलब सुबह होने के पहले का, जो जब सूर्य भगवान लाल लाल रहते हैं, वृद्ध तरुण, उचित अनुचित, परिश्रम आलस्य। नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में मित्रता गाढ़ी थी, यह नहीं सही है। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी, मित्रता गाढ़ी नहीं होती, गाढ़ी मित्रता थी। पंचों ने विचार इस मामले पर किया, पंचों ने इस मामले पर विचार किया, सही ये है। पंचों ने दोनों से जवाब सवाल शुरू किए, इसका सही शब्द जो बनेगा वाक्य होगा पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किया। पहले सवाल होता है तब जवाब होता है। पंचों ने तुम्हारे मामले पर विचार अच्छी तरह किया, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। उचित है कि समझू के लिए बैल का पूरा दाम दे, समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे, ये शुद्ध वाक्य हो गए। अगला प्रश्न हम देखते हैं 10वां। नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। दाम, तुकांत माने अंतिम वाले जो बोलने के अक्षर हैं वो एक जैसे साउंड करें। दाम काम, पहर नहर, लगाया जगाया, राजी काजी, लिपट चिपट, ताक नाक, गिरा घीरा, विनती गिनती। उसके बाद हम देखते हैं 11वां प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। बूढ़ी का बूढ़ा, लगी का लगा, गई का गया, उठी का उठा, मिली का मिला। एक है अपने मित्र के बारे में लिखिए, तो हमने लिख दिया है, किसी का नाम आप लिख लीजिए, आपका मित्र जो है एक सामान्य सा शब्द हो गया। अब से एक मेरा सबसे अच्छा मित्र है, वह बहुत ही समझदार है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, अपने बड़े बुजुर्गों का चहेता है, उसे सभी बहुत प्यार करते हैं। आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित 13वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में अ उपसर्ग लगाकर विलोम बनाइए। जैसे सत्य में असत्य हो गया, मर का अमर, कारण अकारण, पूर्ण अपूर्ण, सफल असफल, समर्थ असमर्थ, समान असमान। इस तरह हम देख रहे हैं कि ये पाठ भी हमारा पूरी इसकी एक्सरसाइज हो गई।